भाई आज सुकून तो है इस जगह में। जगह तो सही है, भीड़ भाड़ भी नहीं है, अच्छा जगह। हाँ यार वो तो बात है, भीड़ भी नहीं है, सामने का व्यू भी अच्छा है। लोनली ट्री, इसको अब अकेले छोड़ने का वक्त आ गया है। और जैसा कि इसके पास हर कोई आता है और इसको फिर से अकेला छोड़ के चला जाता है, उसी तरह हम भी जा रहे हैं। खैर अभी हम लोगों का प्लान बन रहा है मयोंग जाने का, जो कि ब्लैक मैजिक का कैपिटल है। और बस यही सोच रहा हूँ कि वहाँ मेरा बाल ना गिर जाए, क्योंकि वैसे भी मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। और खैर लोनली ट्री के पास आने का एक ये रास्ता भी है जिस पे पांडे जी जा रहे हैं। मैं अभी जो आया था वो दूसरे रास्ते से उधर से घूमते हुए आया था, जिधर से पानी भी दिख रहा था। और इस रास्ते से भी आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। अगर उधर से डर लग रहा हो तो इधर से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खैर डर तो आपको इधर से भी लगेगा, क्योंकि रास्ता तो ऐसा है, थोड़ा नीचे तो जाना है, इतना डर नहीं लगेगा। और एक चीज़ और सबसे ख़ास बात कि यहाँ बैठ के आराम से ये झूले पे अपन झूल भी सकते हैं, वो भी इस व्यू के साथ, जो कि शायद और भी खूबसूरत है। ये देखो पांडे जी कितने मस्त झूला ले रहे हैं और सामने ये व्यू दिख रहा है। तो नो डाउट खूबसूरत जगह है, एक्सप्लोर करने लायक जगह है। अगर आप गुवाहाटी में रहते हैं तो ज़रूर आएँ। गुवाहाटी से बाहर हैं और गुवाहाटी में कोई जगह एक्सप्लोर करनी है तो वो लोनली ट्री हो सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है यहाँ गुवाहाटी में, जैसा कि नारंगी पीक, ये GMCH जो मेडिकल कॉलेज है उसके पीछे टीवी टावर जो है, और कारगिल व्यू पॉइंट वगैरह, गुवाहाटी जू, बहुत सारी जगह है गुवाहाटी में घूमने के लिए। और उनमें से एक बेस्ट जगह अगर मुझे चुननी हो तो मैं बोलूँगा कि ज़रूर लोनली ट्री होगा उस लिस्ट में नाम, क्योंकि मैं कारगिल व्यू पॉइंट गया हूँ, जू में भी गया हूँ और आज यहाँ भी आया हूँ। तो जू भी मुझे अच्छा लगा, नो डाउट। कारगिल व्यू पॉइंट भी ठीक ठीक था, लेकिन ये जगह ख़ास है भाई इस व्यू के कारण। और पीछे वाला जो इधर वाला व्यू है वो भी और भी शानदार है। ट्री के पास की जगह, जो ट्री दिख रहा है वो पास की जगह भी अच्छा है, वहाँ थोड़ा पत्थर वत्थर है अच्छे से। मैं तो ये सोच रहा हूँ इन पत्थरों के बीच में ये ट्री खड़ा कैसा है, वो भी पूरा सूखा हुआ। भाई क्या ही पता। खैर जगह अच्छी है, मज़ा आया आज। नेक्स्ट प्लान ब्लैक मैजिक कैपिटल चलते हैं। मयोंग म्यूजियम घूम के आ जाएंगे, विलेज में ज़्यादा नहीं जाएंगे। पता लगा तुमको कबूतर बना के रख दिया तो हम भागते भागते, हम तो बोलेंगे भी नहीं कि क्या हुआ था। ये भी बात है, मेरा तो भाई बाल भी ज़्यादा झड़ता है सर का। वैसे जहाँ काला जादू होता है वहाँ जाना ही क्यों, दोबारा मौका नहीं मिलेगा जाने का। वो भी बात है, रिस्क है तो इश्क है ना। लेकिन साला इश्क करने के लायक कि नहीं बचे, ऐसी जगह क्यों जाना। इसकी उम्र निकल गई तुम्हारी, अब तुम इसको लड़ाओगे तो अच्छे भी नहीं लगते। साले तुम शादी कर रहे हो तो हमें ताना मार रहे हो। फाइनली आज हम निकल गए हैं आसाम के मशहूर गांव मयोंग के लिए, जिसे कहा जाता है इंडिया की ब्लैक मैजिक कैपिटल। यहाँ की कहानियाँ, तंत्र मंत्र और पुरानी राज भरी ट्रेडिशन आज भी लोगों को हैरान कर देती है। कहते हैं यहाँ के लोग हवा में गायब हो जाते थे और जानवरों को कंट्रोल कर लेते थे। सच या सिर्फ कहानी? आज के ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे मयोंग सेंट्रल म्यूजियम,
पुरानी किताब और तंत्र मंत्र के राज। तो चलिए चलते हैं मायोंग। ये देखो भाई, रास्ते में हमें आसाम के जो मार्केट है, इस तरह के मार्केट दिखाई दिए, बिल्कुल डिफरेंट है भाई। अभी मैं पहुंच चुका हूं मायोंग। आसाम का एक गांव है और गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। ख़ास बात ये है मायोंग की कि इसे ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और अभी मैं खड़ा हूँ मायोंग विलेज म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर। और सुना है कि यहाँ पर जो है पुराने जो प्राचीन जो ग्रंथ है काले जादू ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, उनका संग्रह है यहाँ है। हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियाँ, मैन्यूस्क्रिप्ट भी यहाँ मिल सकती है, खोपड़ी वगैरह और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज़ें यहाँ इस म्यूज़ियम में मिल जाएगी। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं हम लोग कि कैसा है ये। अभी हम लोग म्यूज़ियम में आ चुके हैं और यहाँ पर प्राचीन काल की जो चीज़ें हैं वो रखी हुई है, जिन पे शायद कभी काला जादू ब्लैक मैजिक हुआ था या फिर जिनको तांत्रिक लोग जो है यूज करते थे। और इस म्यूज़ियम में पुराने चीज़ें हैं, पुराने टाइम पे किस तरीके से लोग काम करते थे, किन औजारों को काम में लेते थे, किन उपकरणों को काम में लेते थे, ये सारी चीज़ें पड़ी थी। ख़ास बात ये सारी की सारी चीज़ें काले जादू से जुड़ी हुई है। कहीं न कहीं इन पर काले जादू किया गया था, इसलिए ये यहाँ इस म्यूज़ियम में पड़ी है। मायोंग गांव में एक दखोर की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। दखोर क्या है? पुराने टाइम में आसाम के जो कुछ क्षेत्र थे उनमें देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी और इस बलि के लिए एक ख़ास प्रकार का तेज़ हथियार इस्तेमाल होता था जिसे दखोर कहा जाता था। हम पुरानी मान्यताओं की माने तो कहते हैं कि दखोर कोई साधारण हथियार नहीं था। इसे मंत्रों और तंत्र शक्तियों से जागृत किया जाता था। यह केवल उसी व्यक्ति के हाथ में काम करता था जो तांत्रिक विधियों में निपुण हो। लोक कथाओं के अनुसार अगर हम बात करें, जब बलि का समय आता था तो दखोर खुद ही सक्रिय हो जाता था, एक्टिव हो जाता था। कहा जाता है कि यह बिना ज़्यादा जोर लगाए बलि पूरी कर देता था। कुछ कहानियों में तो यह भी कहा जाता है कि दखोर अपने आप चल पड़ता था। मायोंग को भारत का ब्लैक मैजिक कैपिटल कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और दखोर की कहानियाँ भी यहीं की तांत्रिक परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। यहाँ के तांत्रिक लोग इस तरह के औजार में शक्ति भरने की बात करते हैं। ये देखो, ये जो आपको सामने औजार दिख रहे हैं, ये दखोर की तरह वो लोग यूज करते थे और कहते थे कि इनमें वो तांत्रिक शक्तियाँ भर देते थे। आज के समय में दखोर की कहानी को लोक कथा, अंधविश्वास या रहस्यमय परंपरा के रूप में देखा जाता है। इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग आज भी इन कहानियों को बड़े रहस्य और सम्मान के साथ सुनते हैं। ये देखो, द स्टोरी ऑफ द दखोर। यहाँ दो भाई थे जो कि मैजिक प्रैक्टिस किया करते थे और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो है प्राचीन काल, पुराने समय का सामान है जिनको तंत्र विद्याओं में यूज किया गया था। वो सारे सामान यहाँ रखे गए हैं। यहाँ आप कुछ भी देख सकते हो। ये देखो, ये हाथी की बोन है। शायद इस हाथी की बलि दी गई हो उस टाइम पे तंत्र विद्याओं में। और ये देखो, ये जितनी भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है शायद इनको तंत्र विद्याओं में यूज किया गया था। ब्लैक मैजिक में किसी भी चीज़ का यूज किया जा सकता है, एक सिक्के से लेके एक हथियार, जानवर, कपड़ा, कुछ भी। ये देखो, नेकलेस, सिक्के,
और भाई ये पुराने टाइम पे होता था, पुराने समय पर होता था। कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, बट लोग किया करते थे। ये देखो, ये राइनो का जो स्केलेटन है वो है। ये भी एक जानवर है जो चींटी खाता है, उसका स्केलेटन था। ये है मैन्युस्क्रिप्ट और वो किताबें जो ब्लैक मैजिक के बारे में अपने अंदर रहस्य छुपाए बैठी है। तो भाई अभी हम लोगों ने मायोंग विलेज में जो मायोंग म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। यहाँ कुछ डियर, बफेलो, एलिफेंट्स, इनके भी कुछ कंकाल रखे हुए थे। पुराने कुछ सिक्के रखे हुए थे पुराने ज़माने के। पुराने ज़माने में जो यूज होने वाली चीज़ें थी वो भी थी बहुत सारी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी चीज़ें पड़ी थी कुछ, और थोड़ा बहुत जो वॉर में, युद्ध में जो सामान यूज हुआ करते थे वो भी कुछ थी, जैसे कि भाला, धनुष वगैरह, ये चीज़ें थी, पड़ी थी। शील्ड, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल वॉर में यूज किए जाते थे। बाकी रिसर्च सेंटर या फिर म्यूज़ियम कोई बहुत बड़ा नहीं है। ये जो मेरे पीछे जस्ट है यही है छोटा सा रिसर्च सेंटर, और यहीं पर लोगों के घर भी है। ये मेरे पीछे किसी का घर है। तो ये देखो, ये भी घर भी है यहाँ, और ये छोटा सा म्यूज़ियम सेंटर बना हुआ है। बाकी इस म्यूज़ियम का जो खुलने का टाइम है वो है सुबह 9 से 1 बजे तक, और 1 बजे ही हम लोग आए थे। वो तो अंकल अच्छे थे जिन्होंने हमें आधा घंटे का वक्त दिया, और आधे घंटे में, ये है भी छोटा ही, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आधे घंटे में हो भी गया। तो वही आधे घंटे में हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। अगर टाइम होता तो थोड़ा ज़्यादा रुकते, लेकिन अंकल बोल रहे थे मेरा जाने का टाइम हो रहा है, 1 से 2 बंद रहता है, फिर 2 बजे फिर से खुलता है, और 2 से 5:30 तक खुला रहेगा। और एंट्री फ़ीस इसकी फॉरेनर्स के लिए है 400, जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए, इंडिया के जो है उनके लिए 50 रुपये हैं, और जो स्टूडेंट है उनके लिए 30 रुपये। ये है पांडे जी। क्या पांडे जी, कैसा लगा? एकदम बढ़िया सर। तो भाई फाइनली मायोंग की ट्रिप हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अभी हम लोग गुवाहाटी के लिए फिर से निकल जाएंगे। तो ये वीडियो अपना इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि इसी तरह की इंडिया में जो सरप्राइजिंग जगह है वहाँ मैं आप लोगों को लेके चलता रहूँगा, सुंदर अच्छी जगह पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।